और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। इस लिस्ट में 111 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें 3 नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले, हैरान कर देने वाले हैं। पहला नाम है रामायण सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का। दूसरा नाम है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का। और तीसरा नाम है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नवीन जिंदल का। इस बार बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसी के साथ बीजेपी ने टीवी के राम यानी अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतार दिया है और उत्तर प्रदेश के मेरठ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के महज घंटे भर बाद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के नाम का ऐलान हो गया, जबकि लिस्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम ने सभी को चौंका दिया। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी बीजेपी ने दुमका से प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया और लिखा, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश मंडी सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मुझे हाईकमान का फैसला मंजूर है। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूं। यह ट्वीट किया है कंगना रनौत ने। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट मिलने पर नवीन जिंदल ने कहा कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। आज जब मौका मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके बाद कोई भी मुझे जिम्मेवारी देती, मैं उस जिम्मेवारी को निभाता। और जब बीजेपी ने ये निर्णय लिया कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे उतारा जाए, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता की मैं दोबारा से मैं सेवा कर पाऊँ। तो इसलिए मैं पूरे तन मन धन से मैं उनकी सेवा करूँगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का हम सबका सपना है, हम अपने सपने को हम साकार करेंगे। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतीन्द्र इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े। यतीन्द्र, ये जो 5वीं लिस्ट आई है, अब तक हमने देखा है बीजेपी की जो 4 लिस्ट से पहले आई, विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है और यहां चौंकाने वाले 2 नाम हैं। उनमें अरुण गोविल हैं और साथ ही साथ कंगना रनौत भी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ चीजें हैरान कर रहे हैं इस 5वीं लिस्ट? देखिए, 5वीं लिस्ट जो पंकज सामने आई है, वो लिस्ट एक तरह से कहा जाए तो चुनावी रण में भगवान राम की एंट्री भी हो गई है। टीवी के राम जो अरुण गोविल पहचाने जाते हैं टीवी के राम के तौर पर, उनकी मेरठ में चौंकाने वाली एंट्री। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं नवीन जिंदल के बारे में भी बता दिया था कि वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यानी कि रामायण और महाभारत यानी कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल की एंट्री, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी एक एक सीट पर फूक फूक कर कदम रख रही है। हालांकि जब ये बताया गया न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से कि गाजियाबाद से डॉक्टर जनरल वीके सिंह का टिकट कटेगा, यानी जो जीत की जो बात है उसको लेकर बीजेपी कोई भी संकोच या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। थोड़ा मेरी स्टेट की भी बात कर लीजिए। कभी टिकट काटने से नहीं चूकी, चाहे वो डॉक्टर जनरल वीके सिंह हो या वरुण गांधी हो। और हिमाचल की जो आप बात कर रहे हैं आपके स्टेट की, तो वहां से भी बड़ा चौंकाने वाला नाम है। हालांकि काफी दिन से चर्चाएं चल रही थी कि कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, लेकिन कल 5वीं लिस्ट में मंडी से जब उनका नाम सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हर कोई ये मान के चल रहा था कि वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी या गाजियाबाद से लड़ेंगी या मथुरा से लड़ेंगी। लेकिन उनको उनकी पारंपरिक सीट यानी उनका जो जन्म स्थान है, वहां से उनको मौका दिया गया। यानी कि एक बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ऊपर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सरकार खतरे में दिखाई देती है कभी, उसमें ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है। चलिए यतीन्द्र, बने रहिए आप मेरे साथ, कुछ और बातें आपसे करनी है राजनीति से ही जुड़ी हुई। बीजेपी की 5वीं सूची में 17 स्टेट्स की 111 यानी 111 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 19 कैंडिडेट्स पश्चिम बंगाल के हैं।
इसके बाद ओडिशा के 18, बिहार के 17, उत्तर प्रदेश के 13, राजस्थान के 7, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 6-6, उसके अलावा हरियाणा, कर्नाटक, केरल यानी इन 30 स्टेट्स के 4-4, झारखंड और महाराष्ट्र के 3-3, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के 2-2 और गोवा, मिजोरम, सिक्किम के 1-1 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर यह 5वीं लिस्ट का लेखा जोखा है कि कितने कैंडिडेट्स कहां से उनके नामों पर फैसला हुआ है। उधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, जिनमें से बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, सासाराम से एमपी छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट कट गया है। खास बात ऐसे में यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है उनमें गिरिराज सिंह हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, संजय जायसवाल हैं, राधा मोहन सिंह हैं, उसके अलावा अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह और सुशील सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो बिहार का ये हम लेखा-जोखा आपको बता रहे हैं। उसके अलावा पटना साहिब से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं यतीन्द्र का। यतीन्द्र, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कुछ पुराने चेहरे, जिनमें रविशंकर प्रसाद को अभी हम सुनवा भी रहे थे हमारे दर्शकों को, इन पर भरोसा जताया। कुछ और नाम ऐसे हैं जिन पर वापस जिन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन कुछ का पत्ता कटा है। देखिए, बिल्कुल बिहार में कुछ का पत्ता कटा है। अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री थे उनका पत्ता यहाँ पर कट गया, निषाद का पत्ता यहाँ पर कट गया। यानी कि जो फीडबैक, जो बीजेपी की रणनीति है, जो सर्वे रिपोर्ट आती है, उन पर अगर वो खरे नहीं उतरते तो चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, बीजेपी उनका पत्ता काटने से नहीं चूकती। और यही बिहार में दिखाया गया। हालांकि तमाम जो नाम, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हों, रविशंकर प्रसाद हों, चाहे जो आर.के. सिंह हों या राधा मोहन सिंह हों या दूसरे मंत्री हो, उन सबको टिकट यहां पर दिया गया है। महिला कैंडिडेट कोई नहीं है। के फीडबैक में उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें वो खरे उतरे, और जो खरे नहीं उतरे बिल्कुल महिला कैंडिडेट कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो फीडबैक था और जो ज्यादातर जो पुराने लोग थे वो उन्हीं पर लोग विश्वास जताते हुए नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी ने बहुत ज्यादा यहां पर प्रयोग करने की कोशिश नहीं की है, पुराने चेहरों को ज्यादातर मौका दिया गया है। हालांकि अश्विनी चौबे का एक जो बड़ा नाम है उनका जरूर वहां पर पत्ता कटा है, उनकी जगह पर नया नाम दिया गया है। लेकिन जहां तक महिला कैंडिडेट्स की बात है तो बीजेपी ने बाकी स्टेट्स में महिला कैंडिडेट्स पर काफी फोकस किया है, चाहे वो भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी हो या मंजू शर्मा हो जयपुर शहर से, या मंडी से आपके हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत हो। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास यतीन्द्र, बने रहे आप हमारे साथ। तो 5वीं लिस्ट के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 63 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। और इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया। उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम लिस्ट में है। मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दावेदारी करेंगी। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 13 सीट्स पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया था। उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। यूपी में इस बार बीजेपी ने कुल 9 सांसदों के टिकट काट दिए, जिनमें गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के अलावा बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम शामिल है। इस बीच आपको बता दें, बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 के पार होगा। बरेली लोकसभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जिताकर देगी और
जो 400 का लक्ष्य, अब की बार 400 पार, बरेली भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी। मैं अंत में फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और यतीन्द्र, अगर मैं यूपी का लेखा जोखा आपसे पूछूं तो एक नाम जो है वो चौंकाता है। फायर ब्रांड नेता की इमेज रही है, गांधी नाम साथ में जुड़ा है, इस बार पत्ता कटा है उनका। क्या कारण है कि अब इस रेस में पिछड़ते हुए नजर आए? हालांकि मां को एक बार फिर से सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी। देखिए पंकज, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में हमेशा से अनुशासन को सर्वोपरि रखा गया, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। वरुण गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे मोदी सरकार को या योगी सरकार को निशाने पर लेकर। उनकी जो पॉलिसी थी उनको लेकर वो हमेशा से निशाना साधते रहते थे, और ये बीजेपी नेतृत्व कभी भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर पाया और पहले से ही मन बना लिया था कि इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलेगा। और न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि यूपी में इस बार दिग्गज नेताओं को टिकट कटेगा, जिसमें वरुण गांधी है। और हमने तो उसी दिन ये न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखा दिया था कि वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया जाएगा। हालांकि उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव बरकरार रहेगा, उनका चुनाव, उनकी टिकट बरकरार रहेगी, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो उनको इसका फायदा मिला। और एक जब उत्तर प्रदेश में ये टिकट कटे तो ये बात कही गई, जब न्यूज़ 18 इंडिया ने खबर चलाई कि मेरठ और गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद से डॉक्टर जनरल वीके सिंह का टिकट कटेगा तो अतुल गर्ग को मिलेगा, और वहीं से अरुण गोविल जो राम माने जाते हैं टीवी के, उनको टिकट मिलेगा। तो लोगों ने जरूर ये कहा कि दो वैश्यों को कैसे मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा से यही है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना है, वो जाति। बिल्कुल, तो इस बार सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे हैं, वो है विनेबिलिटी। वो किसी भी कीमत पर उससे ध्यान नहीं हटाया बीजेपी ने, और जितने भी कैंडिडेट्स को चुना उसमें कहीं ना कहीं जीतना है वो टारगेट, वो लक्ष्य जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी ने अपनी इस 5वीं लिस्ट में ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया है, जबकि भुवनेश्वर से मौजूदा एमपी हैं अपराजिता सारंगी, उन पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने बारगढ़ से प्रदीप पुरोहित, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, क्योंझर से अनंत नायक, मयूरभंज से नावाचरण माझी, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और भद्रक सीट से अभिमन्यु सेठी को कैंडिडेट बनाया। तो ओडिशा का कुछ इस तरह से लेखा जोखा है। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। और वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 19 सीट्स पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है, जिनमें बीजेपी ने अपने एक फैसले से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने संदेशखाली मामले की पीड़ित रेखा पात्रा को लोकसभा का टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। संदेशखाली मामले में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा पात्रा को टिकट देकर तृणमूल कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। रेखा पात्रा ने बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जताई है। দেখুন, আমি প্রথমত বলবো মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব।